देश विदेश की खबरें तो हम सब सुनते हैं, आप और हम। चलिए थोड़े सोशल इश्यूज पे भी चर्चा कर ली जाए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक छोटे से कार्यक्रम में, एक नई उम्मीद। हम यहाँ सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे समाज के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए एक सोशल पॉइजन, एक सोशल ईविल है। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं आप डिस्कस करने जा रही हूँ वो है रेशलिज्म। रेशलिज्म एक सोशल पॉइजन माना जाता है। अगर इसका सही अर्थों में हम मतलब जाने तो रेशलिज्म का अर्थ होता है नस्लवाद। ये एक ऐसी अवधारणा है या एक ऐसा बिलीव है जो कि रेस के बेसिस पे हमें सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का फीलिंग दे। बेसिकली 1930s में जर्मनी में नाजिज्म ने ज्यूज के खिलाफ इस सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डेवलप किया था, तब ये टर्म रेशलिज्म इस्तेमाल हुआ गया। बट सिर्फ रेशलिज्म 1930s या वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड का चीज नहीं है। इससे पहले यूरोपियंस ने अपने आप को सुपीरियर मान के, बिकॉज दे वर वाइट, मान के अफ्रीका में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में रूल किया था। वो लोग इस चीज को व्हाइट मंस बर्डन मानते थे और समझते थे कि हम को ब्लैक्स को सुपीरियर बनाना है, सिविलाइज बनाना है, जिसके बेसिस पे ये लोग स्लेव ट्रेड कराते गए। स्लेव ट्रेड का एक्सप्लॉयटेशन की कहानी तो हम सब ने सुनी है, कैसे अफ्रीका में इसको एक एक्सप्लॉयटेशन कराया जाता था। हाथों में जंजीर लेके, उनको पैरों में जंजीर लेके उनको बांधा जाता था। उन लोगों को एनिमल से कम कंसिडर नहीं किया जाता था। एक्सप्लॉयटेशन इतने लेवल तक का बढ़ चुका था कि लोग अब इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। 1950s एंड 1960s एक ऐसा दौर था न्यू सोशल मूवमेंट्स का, जहां फेमिनिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एनवायरनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ और सिविल राइट्स मूवमेंट भी नॉर्थ अमेरिका में बॉर्न हुआ था, जहां रेशलिज्म के खिलाफ ब्लैक्स ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। बहुत सारे कारण थे। उन लोगों को व्हाइट के कॉलोनी में अलाउड नहीं था, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, कहीं से भी घसीट के उन लोगों को मार दिया जाता था, कोई कुछ बोल नहीं सकता था। गांधी जी की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को सिर्फ इसलिए धक्का दिया गया था क्योंकि वो ब्लैक थे और वो व्हाइट कंपार्टमेंट में, व्हाइट यूरोपियन से कंपार्टमेंट में चढ़ गए थे। इमेजिन कीजिए कितने लेवल तक रेशलिज्म का प्रॉब्लम वर्ल्ड लेवल पे था। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो ये प्रॉब्लम है रेशलिज्म का, कहा जाता था एक कास्ट के बेसिस पे, मगर हम इस पे जेंडर स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है। एक जेंडर स्पेसिफिक में विमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने फरवरी में फेयरनेस क्रीम पे बैन लगाया है कि अगर फेयरनेस वर्ड नहीं हटा तो हम बैन कर देंगे, क्योंकि ये रेशलिज्म को प्रोपोगेट कर रहा है। हमने देखा है हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड ने फेयरनेस वर्ड ड्रॉप किया, मगर सवाल ये उठता है क्या फेयरनेस वर्ड ड्रॉप करने से लोगों की मानसिकता बदलेगी? यहाँ हमें समाज में अवेयरनेस लाने की जरूरत है। काले और गोरों के बीच में जो ये भेदभाव हो रहा है, जो जिसके कारण लड़कियां सफर कर रही हैं, क्या ये बदल सकता है? क्या हम यूथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैं एक लेडी का इंटरव्यू लूंगी और उसके जरिए आप खुद सोच सकते हैं कितने जटिलता है काले गोरे का भेदभाव हमारे हिंदुस्तान में। क्या से लोग लड़की को सुंदरता सिर्फ गोरे होने पे जज कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ मैं एक लेडी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, उसके थ्रू हम जानेंगे कि सोसाइटी कैसे लेता है रेशलिज्म को। एक लेडी के होने के तौर पे भी क्या मेंटालिटी है सोसाइटी की कि हमें गोरी ही बहू क्यों चाहिए। नमस्ते आंटी, आपका नाम? तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेशलिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब सॉरी नस्लवाद का मतलब क्या होता है? गोरा काला के भेदभाव। चलिए, इनको पता है कि नस्लवाद का मतलब गोरा या काले में भेदभाव होता है। आपको कैसी बहू चाहिए? गोरी बहू चाहिए। गोरी ही बहू क्यों चाहिए आपको? वो अच्छा लगता है। मतलब अगर सावरी आएगी तो क्या वो आदर्शवादी नहीं होगी आपके घर के लिए? होंगे, लेकिन गोरा जरी खूब अच्छा लगता है। तो मतलब अगर वो गोरी है तो मतलब सब काम में निपुण रहेगी और सावली है तो मतलब उतनी निपुण नहीं रहेगी। आपका कहने का मतलब यही हुआ? वो अच्छा लगता है। गोरी बहू आपको अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा लगा आपसे ये बात जान के, गोरी बहू अच्छी लगती है। आप ये नहीं सोचते हैं कि जो लड़कियां सावली है, अगर आप ऐसी अवधारणा रखते हैं, ऐसे विचार रखते हैं,
नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? और आप ऐसी अवधारणा रखते हैं कि मैं गोरी अपना हूँ। पसंद। आंटी, आपको नहीं लगता कि अगर लड़की सांवली है तो मतलब उसके मानसिक उस पर असर पड़ता होगा कि हम सांवले हैं, हम सुंदर नहीं है? तो आपको नहीं लगता है एक औरत होके? नहीं, गोरी बहू रहेगी खूबसूरत लगेगी, कुछ भी पहन लेगी खूब सुंदर लगेगी। इसीलिए हमकी गोरी बहू बहुत सुंदर लगती है, इसलिए हमको गोरी बहू चाहिए। गोरी ही बहू चाहिए, ये समाज से इनकी मानसिकता नहीं, इनके जरिए हम समाज की मानसिकता को दिखा रहे हैं। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जो आप सबको सुननी चाहिए। कविता का शीर्षक है क्या गलती थी उसकी। ही बहू चाहिए, ये सिर्फ इनकी सोच नहीं, ये आधे हमारे हिंदुस्तान की सोच है। काले गोरे का भेद टीवी इंडस्ट्रीज में होता है, एयरलाइंस में होता है और गांव में तो होता ही होता है। मैंने एक कविता लिखी है जिसका नाम उसकी क्या गलती थी, तो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ और मैं उन लड़कियों को ये कविता समर्पित करना चाहती हूँ जो अपने आप को ये सोच के अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेती है कि हम सांवले हैं। जन्म से ही बदनसीब कहलाई, क्या गलती थी उसकी। अम्मा ने चिल्ला चिल्ला के दर्द निकाला तो मां ने उसे अपने सीने से नहीं लगाया, क्या गलती थी उसकी। कहीं जाने पे लोग मुंह फेर लेते तो हट करके हटा देते। उम्मीद थी कि मायका ना बढ़िया तो ससुराल जहां होगा ना, जहां वो सपने सजोगेगी, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं थी ये बात, क्या गलती थी उसकी। ब्याह हुआ, सपने संजोगे, कस्में खाई, फेरे हुए। सास तो होती है तानों के लिए, लेकिन पति होता है ना साथ देने के लिए। लेकिन पति के मां से रोज चीखती बिलखती शोषण का शिकार होती है, क्या गलती थी उसकी। जख्मों को छुपाकर समाज में निकलती, कोई जख्म दिखते थे लेकिन कोई हौसला देने के लिए नहीं, आखिर क्या गलती थी उसकी। गलती थी, बिल्कुल थी कि सांवली सी सूरत और वो लड़की थी। उसके चेहरे की मायूसी बहुत कुछ बयान करती थी। समाज श्री कृष्ण को सांवली होने पर श्याम कहता है, लेकिन स्त्री के सामने होने पर उसे धिक्कारता है। गलती उसकी यही थी। क्या गलती थी? गोरी है तो सुंदर है, सांवली है तो ठीक ही है, आखिर क्या करेगा समाज उस सुंदरता का जहाँ गुणवत्ता नहीं सिर्फ सुंदरता है। धिक्कारो समाज को या इस सोच को जो भेदभाव से जटिल है, जो एक स्त्री को घुट घुट के जीने के लिए मजबूर करे, जो सिर्फ शिक्षित होने का ढोंग करे। हम सिविलाइज्ड हैं तो फेयर एंड लवली का ऐड क्यों लाते हैं। बातें तो होती है बहुत बड़ी बड़ी, इतना मत करो किसी पर जुल्म कि लेना पड़े माँ चंडी का अवतार। खुल के जीने दो, क्योंकि उसका भी है अधिकार। गलती हमारी है तो चलो उसे सुधार ले, इस सोच को त्याग, मानवता को अपना ले। धन्यवाद। मैंने अपने कार्यक्रम में दिखाया कि रेसिज्म कितना बड़ा प्रॉब्लम है। इंडियन सोसाइटी में ऑलमोस्ट हर लड़की को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसके कलर कॉम्प्लेक्शन के कारण। तो हम यूथ्स का क्या रोल बनता है? क्या आपको नहीं लगता रेसिज्म को खत्म करने की जरूरत है? अगर हमें चाहते हैं इंडिया प्रोग्रेस करे, हम क्यों कल्चर लैग लाएं इस अपने मेंटालिटी में कि लड़की गोरी होनी चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अगर ऐसी सिचुएशन अपने अगल बगल देख रहे हैं तो प्लीज अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाइए, क्योंकि हम यूथ्स का रोल बनता है इंडिया को आगे बढ़ाने का। समझदार बनेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।